हाय एवरीवन, दिस इज एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। क्या चल रहा है? नया साल पर सब कुछ वही पुराना है, राइट? आपको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं। बट आप स्टक फील कर रहे हो ना? कुछ नया नहीं है नया साल में। वही पुरानी थेरेपीज, वही पुराने प्रॉब्लम्स, वही पुराना स्ट्रगल। ऐसे लग रहा है ना कि कुछ सही नहीं है एंड समथिंग हम अटके हुए हैं कहीं पे। मतलब 5 साल पहले जहाँ थे वहीं पे अभी भी अटके हुए हैं। कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, करना है तो भी। एंड बाल झड़ रहे हैं, स्किन खराब हो रहा है, हम बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं और आजू बाजू सब लोग आगे निकल रहे हैं ऐसा लग रहा है। पर हम वही अटके हुए हैं, हम वही थेरेपीज कर रहे हैं, एकेडमिक्स भी वही ABCD 1 2 3 वहीं पे अटका है। हमारा बच्चा भी उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। बात भी हाय हेलो 2 वर्ड्स में 3 वर्ड्स में वही है, वही थेरेपी कर रहे हैं। पर हम जब आउटसाइड देखते हैं तो लगता है कि सब लोग आगे निकल गए हैं। तो ये मैं भी ऐसी फील कर रही हूँ। ऐसा कुछ इसमें कुछ अलग बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे फील कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा है कि नॉर्मल लोगों की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है और हमारी पॉपुलेशन जो है वो कम है। तो हमारे पास नॉर्मल प्रोस्पेक्ट है, मैनुअल है, और हमारा मैनुअल तो ट्रायल एंड एरर पे चल रहा है एंड मोस्टली इट इज़ एक्सपेरिमेंटल। और हर बच्चे के लिए अलग अलग वर्कआउट होता है। जो लक्ष्य के लिए वर्कआउट हो रहा है वो आपके बच्चे के लिए वर्कआउट नहीं हो रहा है। एंड सब माएँ हैं या पेरेंट्स हैं, सब अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही चाहते हैं। तो सब लोग अपना कुछ अलग ही ट्राई कर रहे हैं एंड दे वांट द रिजल्ट एंड विच रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग ऑब्वियसली। तो हम नॉर्मल प्रोस्पेक्ट है ना, नॉर्मल बच्चों का प्रोस्पेक्ट या नॉर्मल जिंदगी का प्रोस्पेक्ट हो या मैनुअल हो, उसको एज ए रेफरेंस रख के हम अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको अटका हुआ फीलिंग लग रहा है। मुझे भी लग रहा है, मुझे उठने का मन नहीं करता है, मुझे वीडियो बनाना है, डांस करना है, कुछ मन नहीं करता है। बस बैठो, डूम स्क्रॉलिंग करो और स्क्रॉलिंग करते करते तो ऐसे स्पेशल पेरेंट्स के वीडियोस आ जाते हैं जहाँ पे बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, मम्मी का हेल्प कर रहे हैं एंड स्कूल भी जा रहे हैं। और उस टाइम पे तो और लगता है कि यार हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, हम सही रास्ते पे नहीं है क्या, कि इनका स्पेशल बच्चा सब कुछ कर रहा है और हमारा अब तक कुछ नहीं कर रहा है। तो सबके लिए सब कुछ वर्कआउट नहीं होता है। एंड स्पेशली मैं लास्ट ईयर से एक अप्रोच जो ट्राई कर रही हूँ लक्ष्य के साथ, विच इज़ कॉल्ड ऑटिज्म अफर्मेटिव अप्रोच, जिसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। हमें वेट करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है बच्चे को, और बच्चा जैसा है वैसे रहने देना होता है। जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं, कुछ नहीं, जिसकी वजह से मुझे और गिल्टी फील हो रहा है कि मैं कुछ सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, या मैं कुछ कर रही हूँ इन द राइट डायरेक्शन। If you have seen my videos, लक्ष्य को always I had to force to do the activities, और ऐसा ही है सब बच्चे के साथ। But recently I have come across a therapist who does this kind of approach, autism affirmative approach, जहाँ पे बच्चे खुद आए, क्यूरियोसिटी रहे बच्चे में, और जानने की क्यूरियोसिटी में खुद आके सीखने की कोशिश करें, ना हम उसको कुछ सिखाना है। उसको कंप्लायंस बोलते हैं, जहाँ पे हम फोर्स करके बच्चे को सिखाते हैं। और अफर्मेटिव में हम फोर्स नहीं करते, हम बच्चे का वेट करते हैं, उसके टाइम का वेट करते हैं। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स आर्ग्यू करेंगे, आई नो दैट, क्योंकि कब तक बैठेंगे ऑब्जर्व करते हुए, काम का धंधा है नहीं क्या। तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी। मैंने जैसे कहा मुझे वीडियो भी बनाने का मन नहीं कर रहा है, इसकी वजह से मैं वो स्क्रिप्ट बना के रखा है पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो उस ऑटिज्म अफर्मेटिव अप्रोच के बारे में बात करते हैं। बट मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया कि कैसा वर्क करता है। इट्स अबाउट बच्चा स्टिमिंग कर रहा है तो स्टिमिंग करने दो, उसको एक लैंग्वेज दो। स्टिमिंग स्पिन कर रहा है तो हम कहे कि हाँ स्टिमिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, घूमना तुम्हें अच्छा लगता है, ये तुम्हारे सेंसेस को रेगुलेट करता है। तो ऐसे उसकी एक्शंस को हमें वर्ड्स देना है। दैट इज व्हाट इज ऑटिज्म अफर्मेटिव अप्रोच। वो छोटा सा एग्जाम्पल है, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो आजकल सब लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि दैट वर्क्स, क्योंकि हम उनकी ब्रेन रेगुलेट हो जैसे होता है उस हिसाब से अपना शेड्यूल या अपना जो भी सिखाना है वो करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। तो उस अप्रोच में ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया है लक्ष्य के साथ। तो उसकी एकेडमिक्स भी वहीं अटकी पड़ी है, मैं भी वहीं अटकी पड़ी हूँ। तो ये अटकी हुई फीलिंग ना
मुझे इस साल बहुत खटक रही है और मुझे लगा कि मैं वीडियो बना ही दूँ, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग ये अटकी हुई फीलिंग से जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला हमारे बच्चों का प्रोग्रेस दिख नहीं रहा है इन द सेंस इट इज़ नॉट हैपनिंग, ऐसा नहीं है, प्रोग्रेस हैपनिंग नहीं है। पर हम जो मेजर कर रहे हैं नॉर्मल बच्चे, मतलब लक्ष्य 12 साल का है और 12 साल का बच्चा कैसा रहना चाहिए, वो मेजरमेंट जो नॉर्मल प्रोस्पेक्ट के हिसाब से हम मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं तो दिख नहीं रहा है ऐसा लगता है, पर उसके हिसाब से वो बढ़ रहा है और मैं वो देख रही हूँ, उसमें फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी आदतें कुछ अलग हो रही है, बट वो नॉर्मल नहीं है ऐसा लगता है ना। तो इसकी वजह से वो फीलिंग आ रही है कि अटका हुआ है, कुछ नहीं बढ़ रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेहतर होगा, सब बेहतर होगा। इस एक्सपेक्टेशन में ना आज हम नहीं जी रहे हैं, आज हम अटका हुआ फील कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ना, मेरा ऐसा था कि मेरे ऑफिस वाले अभी भी जब कॉल करते हैं तो वही बोलते हैं कि मैम आप कैसे थे। आई वॉज लाइक वो ये जवानी है दीवानी मूवी देखी है आपने, उसमें जो बनी रहता है, मैं वैसा ही ख्वाब देखती थी कि मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं दौड़ना चाहती हूँ, मैं गिरना भी चाहती हूँ, पर मैं रुकना नहीं चाहती। और वो जब कॉल करके बोलते कि लाइक आप घर पे ही हो, लाइक 5 साल से मैं रुकी हुई हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फोर्स किया है यहाँ रुकने के लिए, मैं अपनी मर्जी से रुकी हूँ, बट वो वाली फीलिंग है ना कि हाँ यार मुझे घूमने था, अब क्या हो गया, वी हैड प्लान्स इन आवर लाइफ्स, तो मेरे भी प्लान्स थे, तो उसकी वजह से वो बहुत और अटकी हुई फीलिंग आती है कि सब लोग, और ये सोशल मीडिया तो देखते ही है, सब लोग कहीं कहीं जा रहे हैं, उनके पिक्चर्स डालते हैं, तो आई वाज लाइक ओ मेरी भी ज़िंदगी ऐसी होनी थी, अब क्या होगी, ऐसे लगता है। एंड कभी कभी गुस्सा भी आता है कि शादी या बच्चा करना ही नहीं था। पर जब मैं सोचती हूँ, मैं पहले भी जा चुकी हूँ सोलो ट्रिप पे, अब जब मैं सोचती हूँ सोलो ट्रिप पे ही मैं अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, राइट। तो मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं लद्दाख गई थी और श्रीलंका गई थी, तो कहीं भी जाती हूँ तो 5 दिन ही मुझे अच्छा लगता है। 5 दिन के बाद आई हैव टू कम होम, मुझे घर की याद आती है। घर की मतलब ये बिल्डिंग, ये स्पेस नहीं, मुझे इन दोनों के पास आना है, मेरे हस्बैंड और मेरे लक्ष्य के पास। दीज टू आर माई होम। तो दिस इज हाउ इट इज कि कहीं भी जाते हैं यू विल हैव टू कम बैक टू होम, एंड आपके घर में आपका होम वाला फीलिंग देने वाला कोई लोग होना चाहिए, एंड है मेरी जिंदगी में, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड वो वाली फीलिंग ही मुझे घर में रहने के लिए मोटिवेशन देती है। मुझे तो अभी घर से बाहर निकलने का ही मन नहीं करता है, मुझे जाना है तो कहीं और जाना है, पर यही मार्केट जाना है, ग्रोसरी लेने जाना है, नहीं जाना है, घर से निकलने का ही मन नहीं करता है। तो वो लोग वही बोलते हैं कि कैसे आप घर पे ही रहते हो, तो बस ऐसे ही। देखो यार, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे, वहीं पे थोड़ी ना घर बसाओगे, वापस नीचे घर तो आओगे ना, तो ऐसा ही है। आई हैव ट्रैवल्ड इन नॉट इनफ, आई हैव ट्रैवल्ड लिटिल बिट। आएगा एक टाइम जहाँ पे मैं ट्रैवल करूँगी, यही उम्मीद पे मैं चल रही हूँ। पर यस, दीज न्यू ईयर प्रेशर्स, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, न्यू ईयर न्यू मी, इस चक्कर में ना यहाँ पे मेरी अटकी हुई फीलिंग आ जाती है यार मैं अटक गई हूँ ऐसे। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मैं कमा नहीं रही हूँ, आई एम नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग ऑन द टेबल, आई एम नॉट हेल्पिंग माई हस्बैंड, ये गिल्ट फीलिंग रहती है। ऑब्वियसली आई एम टेकिंग केयर ऑफ होम, आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस, बट स्टिल दैट फीलिंग ऑफ गोइंग आउट, ऑफिस में जाना, वो वाली फीलिंग सारी मैंने पहले एक्सपीरियंस करी है। सो गिविंग अप ऑन दैम इज लाइक संन्यास लेना तो या जब न्यू ईयर आती है तो हमेशा ऐसा ही लगता है, बट टाइम एंड स्पेस इज अ कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय मैन, ये आप समझेंगे। इतना सारा पढ़ के भी मैं फिर भी अटकी हुई फीलिंग करती हूँ, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे अटकी हुई फीलिंग करना जायज़ है, क्योंकि टाइम एंड स्पेस इंसान ने बनाए हैं अपनी रहने की वैलिडेशन के लिए, अपने रहने की सबूत के तौर पे। लाइक मैं हूँ 1985 में बॉर्न हुई हूँ, जब मरूंगी तो वो डेट रहेगा, तो रहने के सबूत के लिए ये टाइम एंड स्पेस कॉन्सेप्ट बनाया गया है। वैसे तो जानवरों के लिए नहीं रहता है ना, कोई शेर, हाथी, उनके लिए टाइम एंड स्पेस कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता है, वो जहाँ है वहाँ है, वो जीते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये टाइम एंड स्पेस कॉन्सेप्ट इज मैन मेड कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से हमको लगता है कि हाँ नया साल आके आना है। हम अगर ये टाइम एंड स्पेस नहीं रहता, मेरा नाम ही नहीं रहता, स्नेहा करके एक नाम भी नहीं रहता, मुझे किसी ने पैदा किया है, क्या किया है, कुछ रहता ही नहीं, मैं आती, मैं जीती, मर जाती, और किसी को पता भी नहीं चलता। तो ये सारी रिलेशनशिप, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सभी मैन मेड है, हमारे जिंदगी का सबूत, वैलिडेशन देने के लिए कि हाँ हमने जिया है सब। तो
ये सब जानने के बाद भी ये अवेयरनेस होना भी बहुत बड़ी कर्स है, श्राप है कि इतना सब अवेयरनेस हो के भी यू फील लाइक क्या है, ज़रूरत ही नहीं है हमारी, नीडेड ही नहीं है। मुझे भी ऐसा लग रहा था, 2-3 दिन से लग रहा है, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि मेरी ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। मैनेज कर लेगा, लक्ष्मी मैनेज कर लेगा, मेरे हस्बैंड भी मैनेज कर लेगा, इट्स बेटर आई गो वैसा। बट जाएंगे उस तरफ ज़िंदगी के उस तरफ, उसमें कुछ पता नहीं है। यहाँ तो एटलीस्ट पता है सुबह हो रही है, शाम हो रही है, यू नो, हाँ यही ज़िंदगी है, यही खाना पकाना। यहाँ तो कुछ पता है, वहाँ तो कुछ भी नहीं पता है। एंड वेन यू सी हाउ पीपल आर डाइंग इन वेराइटी ऑफ वेज, यू नो, ऐसे जा रहे हैं, कभी कभी ऐसे जा रहे हैं, कभी कभी यू नो सफ़र होके जा रहे हैं, बट जा रहे हैं। नथिंग इज़ परमानेंट, हम भी जाएंगे, अब नहीं जा रहे हैं। सो देयर आई फील कि हाँ, हम मेरी ज़रूरत है, मेरी नीड नेसेसरी है, इसीलिए आई एम नॉट गोइंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड फॉर नाउ, है। तो अटके रहो, होल्ड करो, हैंग इन देयर बोलते हैं ना, हम ऐसे ही अटके रहे, उन वाली फीलिंग भी पास हो जाएगी। दिस टू शैल पास, ये पुरानी डायलॉग, ऑब्वियस डायलॉग, दिस टू शैल पास, मैं भी यही सोच के अपने आप को कन्विंस कर रही हूँ। एंड वन मोर वर्स्ट थिंग अबाउट ऑल दिस फीलिंग्स, यू नो, कि ये सारी चीज़ें जो हम फील कर रहे हैं, वी हैव टू गो थ्रू दिस अलोन। पार्टनर को बोल सकते हैं, बट पार्टनर भी तो वही फीलिंग से गुजर रहा है ना, क्योंकि वी आर स्पेशल पेरेंट्स। तो पार्टनर भी अपना बाहर का काम कर रहा है, सब कर रहा है, एंड अगेन ही इज ऑल्सो फीलिंग दैट वे। सो यू कांट टॉक टू एनीबडी अबाउट दिस। इमीडिएट फैमिली तो बेकार है, बात ही नहीं कर सकते। एंड मोस्टली मेरे इसमें सेल्फ अवेयर में जितना हूँ अपने बारे में, मुझे फीलिंग्स, मेरे को क्या क्या फील होता है इसके बारे में इतनी अवेयरनेस है। अगर मैं किसी और से बात करूँगी, मुझे एग्जैक्टली पता है वो क्या बोलेगा मुझे, जिसकी वजह से मुझे बोलना पसंद ही नहीं है किसी के साथ बात करना। आई नो, मैं इस इंसान को ये बोलूँगी, इससे यही आंसर आएगा, दैट्स ऑब्वियस। तो इसकी वजह से मुझे किसी से बोलना भी नहीं आ रहा है। एंड थेरेपी आई कांट अफोर्ड, एंड मुझे लगता है थेरेपिस्ट भी क्या बोलेगा ये भी पता है। मैं अपने आप को बहुत शानी समझती हूँ पर मैं हूँ नहीं हूँ, वो भी मे बी थेरेपिस्ट कुछ अलग बोले, बट अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए अभी फ़िलहाल में। मे बी मेरे हस्बैंड को बोल दूँ तो शायद ही विल से यू गो टू थेरेपी, बट आई एम काइंड ऑफ, मैं लोगों को ट्रस्ट नहीं करती हूँ ईजीली। अपने आप को यू नो सब कुछ बोल के उनसे जवाब लेना अपने बारे में, ये क्या है, ऐसा लगता है। मैंने बोला ना, मैं अपने आप को बहुत डेढ़ शानी समझती हूँ, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इफ़ यू हैव टू टेक हेल्प, आप ले लो। मैं हूँ थोड़ा ऐसी ही, बट आपको लगता है आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प ले लो, अपने आप के लिए कुछ करो। ये स्टक वाली फीलिंग रहेगी, मैं भी करने की कोशिश ही कर रही हूँ, नहीं उठा जाता है। वर्कआउट मुझे अच्छा फील करता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला है, पर उठा ही नहीं जा रहा है अपने आप को बिस्तर से उठा के वो वेट ट्रेनिंग करने के लिए। फिर भी हफ्ते में एक बार तो ट्राई कर रही हूँ, अपने आप को उठाती हूँ कि चलो चलो करेंगे। तो यू नो, बाहर जिम जाती थी तो शायद मैं एक्साइट होती थी कि जिम जाएंगे, ये जिम भी घर में ही करती हूँ वो भी, तो वो भी बोरिंग लग रहा है। पर यस, वर्कआउट करने से अच्छा लगता है मुझे वो अच्छी फीलिंग आती है। एंड मेडिटेशन तो हो ही नहीं रहा है, यू नो, आई एम ट्राइंग स्टिल। कुछ प्रोग्राम्स, हीलिंग प्रोग्राम, वो प्रोग्राम सब ट्राई कर लिया, कुछ वर्क नहीं हो रहा है। बट स्टिल अगेन आई विल ट्राई दिस ईयर फिर से रीस्टार्ट, जो रीस्टार्ट कर सकते करेंगे। जब तक जिंदा है तब तक ट्राई करेंगे जीने के लिए, है ना। क्योंकि समटाइम्स आई फील वी आर द बॉडीज जहाँ पे हमारे अंदर मर गई है सब कुछ। वो है ना, हार्ट मॉनिटर लगाएंगे तो हार्ट मॉनिटर का ऐसे ऐसे दिखेगा, बट कोई अंदर में सोल मॉनिटर रहता तो वो सोल मॉनिटर ऐसे इतनी फ्लैट लाइन दिखाता कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है हमको। कोई खुशखबरी दे रहा है, वी आर लाइक, कोई सैड का न्यूज़ भी दे रहा है, वी आर लाइक, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट मे बी वन डे दैट फ्लैट लाइन विल बीप एंड स्टार्ट टिंग 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 टिंग, ऐसा होगा। होप रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमने एक नॉर्मल मैनुअल देखा है, नॉर्मल वर्ल्ड देखा है, नॉर्मल पर्सपेक्टिव से जिया है। दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड देयर आर सरप्राइजेस हियर। एंड मे बी इन फ्यूचर हमारे बच्चे सरप्राइज करेंगे हमको, और हम हमारे बच्चों की लाइफ से अपनी लाइफ इतना जुड़ गए हैं जिसकी वजह से सब कुछ उनसे जुड़ा हुआ लग रहा है। तो समवेयर यू विल हैव टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ ऑल्सो एवरी डे।
लाइक मैंने बोला ना, डांस करना मुझे पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, जो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आई विल ट्राई, मैं आपको ये बोलूँगी कि आई विल ट्राई एंड यू ऑल्सो ट्राई। जो आपको पसंद है वो करने की कोशिश करो। वॉक जाना है तो वॉक जाओ, अकेले जाओ, बच्चे को छोड़ के जाओ घर पे। ले लो हेल्प किसी ना किसी से कि यार थोड़ा देर मेरे बच्चे को देख लो, मैं जाके आती हूँ। तो जो सही लगता है आपको करो। डोंट फील गिल्टी अबाउट एनीथिंग और डोंट फील दैट यू आर नॉट नीडेड। मुझे लग रहा है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, सो दैट आपके थ्रू मैं अपने आप को भी बोलूँ कि ऐसा नहीं है, यहाँ तुम्हारी भी ज़रूरत है। आई नो कोई नहीं बोलने वाला है कि आपकी ज़रूरत है मुझे, बट समवेयर योर ज़रूरत इज़ देयर, इसीलिए यू आर अलाइव। है ना, वरना नहीं रहते इस दुनिया में, वरना सांसें नहीं चलती, वरना ये सूरज देखने को नहीं मिलता, है ना। तो यस, यू आर needed in this world. So hang in there. Even I am doing the same. So that's all for today. बहुत ही बकवास सैड वीडियो लग रहा है, but I will try to bring some new content. Until then, stay happy, stay healthy. Hakuna Matata.